ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ सत्र संख्या 10 में हैं, जहाँ श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड 77 सर्गों में सर्ग 2 वाल्मीकि को ब्रह्मा जी का निर्देश, जिसमें 43 छंद हैं, उसके भाग 2 छंद संख्या 22 से आज के सत्र में श्रवण करते हुए आगे बढ़े। सत्र संख्या 9 जो पिछला सत्र रहा है, उसकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति। प्रथम 21 छंदों में हमने जाना महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद के द्वारा प्रस्थान किए जाने पर ब्रह्मलोक को अपने मध्याह्न लीला स्नान आदि तर्पण संपन्न करने के लिए तमसा नदी, जो जानवी गंगा नदी से पृथक कुछ दूरी पर ही थी, वहां अपने भरद्वाज आदि शिष्यों के साथ पहुंचते। रमणीय विपुल वन को देखकर नियतेंद्रीय महर्षि वाल्मीकि का ध्यान क्रौंच पक्षी के जोड़ों की मधुर कूकत कुंजित करने वाली ध्वनि को सुनकर उनकी ओर आकर्षित होता है। रति क्रीड़ा में संलग्न हुए क्रौंच पक्षी के जोड़ों को एक निषाद द्वारा भेदित किया जाता है, जिसमें नर क्रौंच रक्त शोणित होकर वहां भूमि पर तड़पते हुए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा देखा गया। मादा क्रौंच की करुणाजनक विलाप ध्वनि सुनकर स्वभाव से सभी के कल्याण की कामना रखने वाले महर्षि क्रोधित स्वर में निषाद को अनंत काल तक पीड़ित रहने का श्राप दे देते हैं। अपने ही शब्दों पर पुनः विचार करते हुए महर्षि ने सोचा, यह किस प्रकार की छंदबद्ध लय, शब्द और गान की संतुलित ध्वनि वाली श्लोक उत्पत्ति हुई। भरद्वाज से इसकी चर्चा कर वह इस पर विचार करते हुए मध्याह्न लीला संपन्न कर वन से आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। भरद्वाज महाप्राज्ञ बुद्धिमान शिष्य की भांति गुरु के मुंह से निश्रित इस श्लोक को कंठस्थ कर लेते हैं, जिससे महर्षि वाल्मीकि अत्यधिक संतुष्ट हैं। और आगे श्लोक संख्या 22 से हम सभी आज के सत्र में श्रवण करें। सप्रविश्याश्रम पदम निशिष्येण सह धर्मवेद उपविष्ट कथाश्चान्यश्चकार ध्यानमास्थित। धर्मविद वाल्मीकि मुनि शिष्य के साथ आश्रम में प्रवेश कर सुखासीन होकर ध्यान मग्न होकर अन्य विषयों पर बोले। तो कहने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपनी प्रतिदिन की चर्या के अनुसार वैदिक धर्म कर्तव्य, पुरुषोत्तम भगवान के पूजा कर्तव्य, पुराणों की व्याख्या, इन सब पर वाचन करते रहे। तथापि उनके मन में अवशोत्पन्न वह उस श्लोक के विषय में चिंतन कर ही रहे थे, जो हमने इसी सर्ग के 15वें श्लोक में श्रवण किया। आज गाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पंगवम। तब लोककर्ता महातेजस्वी चतुर्मुखी प्रभु ब्रह्मा स्वयं मुनि पुंगव वाल्मीकि के दर्शन हेतु पधारे हैं। तो ब्रह्मा जी का प्रवेश हो रहा है यहाँ रामायण की कथा में। लिखते हैं आचार्य, ब्रह्मा प्रभु स्वामी हैं, क्योंकि वह सृष्टि के हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, द्वितीय सृजन करता है। 4 वेदों के उच्चारण हेतु इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और वाल्मीकि यहाँ मुनि पुंगवम के रूप में वर्णित किए गए हैं, क्योंकि नारद मुनि जिन्होंने ब्रह्मलोक को गमन किया था, उनके द्वारा ब्रह्मा जी के समक्ष
महर्षि वाल्मीकि का वैभव गान किया गया है। अतएव कौतूहल वश स्वयं ब्रह्मा महर्षि वाल्मीकि के दर्शन हेतु पधारे। अपने स्थान पर स्थिर होकर ही लिखते हैं आचार्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि को रामायण प्रवर्तन का आदेश दे सकते थे, तथापि मुनि के प्रति अतिशय आदर के कारण वे स्वयं उनसे मिलने आते। वाल्मीकि अथम तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यत प्रांजलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मित। तब उन्हें देखकर वाल्मीकि सहसा खड़े हो गए। अपने वचन एवं मन को नियंत्रण में रख अत्यंत विस्मय के साथ वे अंजलि बद्ध होकर विनीत भाव में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो ये कितनी अद्भुत लीला है। घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि महर्षि वाल्मीकि एक और नारद मुनि को देवलोक की ओर ब्रह्मलोक में प्रस्थान करते हुए विदा करके तमसा नदी के तट पर आते हैं। शिष्य से वार्ता कर ही रहे थे, क्रौंच पक्षी के जोड़े को इस प्रकार निषाद के द्वारा घायल देखकर गान करते हैं। उन शब्दों पर विचार करते हुए आश्रम वापस लौटते हैं। यहाँ वैदिक धर्म कर्तव्य निरत होकर कुछ संभाषण कर रहे हैं, पर श्लोक का भाव पीछे मस्तिष्क में गुंजार हो रहा है और उन वचनों में अभी डूबे ही हुए थे कि सामने चतुर्मुखी ब्रह्मा उपस्थित है, और इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है परम विस्मित, विनीत भाव में खड़े हो गए। यह क्या हो रहा है? नियत मनस्क अपने मन को नियंत्रित करते हैं। एक के बाद एक कौतूहलपूर्ण घटनाक्रम घटते जा रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में पूजयामास तम देवम पाद्यार्घ्यासन वंदने प्रणम्य विधिवच्चैनम पृष्ठानामयम अव्ययम। ब्रह्मा जी को शास्त्रिक विधि के अनुसार विधिवत प्रणाम कर निरंतर उनके कुशल क्षेम पूछते हुए पाद प्रक्षालन हेतु जल अर्घ्य आसन प्रदान कर वंदना करते हुए श्री वाल्मीकि ने उनकी पूजा की। तो मुनि पुंगव हैं, वेदों के इन समस्त कार्यकलापों के ज्ञाता हैं, और इसलिए प्राधिकारियों द्वारा वर्णित विधि से अपने शरीर के 8 अंगों से अष्टांग प्रणाम कर वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी को वंदन किया है। अधोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये महर्षे संदिदेशासनं तत ब्रह्मणा समनुज्ञात सोऽप्युपाविशदासने। बोल चुकी। तदंतर ब्रह्मा जी परम अर्चित आसन पर उपविष्ट आसीन होकर महर्षि वाल्मीकि को आसन ग्रहण करने का आदेश देते। ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री वाल्मीकि भी निजासन पर उपविष्ट हुए। तो यह कुछ वैदिक नीति नियम, लोकाचार, व्यवहार, सदाचार, जिस भी अर्थ में हम इसे लेना चाहें, जब दो मनीषी, दो भगवत भक्त, दो साधक एक उच्च एक वरीयता में और एक किंचित लोकाचार की पद्धति में निम्न वरीयता में है, तो आचरण कितना शास्त्र सम्मत होना चाहिए, उसका दर्शन प्रस्तुत करता है। श्लोक संख्या 27 में उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोक पितामहे तत्कते नैव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थिता। अपितु अपने सम्मुख लोक पितामह साक्षात ब्रह्मा जी के विराजमान होने के पश्चात भी वाल्मीकि मन में क्रौंच पक्षी की नृशंस मृत्यु के विचार में ध्यानमग्न हो गए। तो बाह्य रूप से तो महर्षि वाल्मीकि जो कुछ भी आवश्यक है उन सभी कार्यों का संपादन कर रहे हैं, तथापि व्यवहार में वह इस प्रकार आचरण करते हुए भी अपने मन से क्रौंच पक्षी की नृशंस मृत्यु का विचार त्याग नहीं पाए।
पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यस्तादशं चारुरुवं क्रौंचम हन्यात कारणात्। हिंसक रूप से पक्षी के प्राण लेने हेतु वैर भाव में स्थित बुद्धि वाले उस पाप मूर्ति पापात्मा द्वारा घृणित कार्य किया गया है। व्याध ने अकारण ही संगिनी संग सहवास की स्पृहा में मधुर स्वर में कलरव कर रहे क्रौंच पक्षी की हत्या कर दी। यह विचार महर्षि वाल्मीकि के ध्यान से जा ही नहीं पा रहा है। सुंदर शास्त्र सम्मत शब्दों के प्रयोग के उपरांत इस शोक मग्न स्थिति में श्लोक संख्या 29 में उल्लेख किया गया है। शोचन्नेव मुहुः क्रौंचिम उपश्लोकम इमं पुनः जगावंतर्मना भूत्वा शोक परायणम्। शोचन् एव मुहुः क्रौचिम उपश्लोकम इमं पुनः जगो अंतर्मना भूत्वा शोक परायणम्। नर क्रौंच की मृत्यु से शोकाकुल तथा अभी भी क्रौंची के विषय में विलाप करते हुए उन्होंने पुनः मां निषाद से प्रारंभ हो रहे श्लोक को स्वयं में गाया। तो वह श्लोक जो हम सभी ने यहाँ श्लोक संख्या 15 में श्रवण किया था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम आने वाले अनंत काल तक आनंद की निश्चित स्थिति कदापि प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच मिथुन में से एक की हत्या की है। यह श्लोक अपने मन में पुनः 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 महर्षि गुंजार कर रहे हैं। एक और करुणाजनक स्थिति है कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा इस प्रकार विलग हो गया, दूसरी ओर श्राप दे दिया है निषाद को। इसका भी किंचित विस्मय है। और इन दोनों से परे इतनी छंदबद्ध पंक्ति का लयबद्ध प्रस्तुतिकरण करने के उपरांत अपने हृदय में उन्हें विस्मय भी है। इसलिए सामने चतुर्मुखी ब्रह्मा बैठे हैं, पर विचार क्या कर रहे हैं? उस स्थिति को सामने से ब्रह्मा जी के समक्ष। तो श्लोक संख्या 30 में उल्लेख आता है, तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनि पुंगवम श्लोकैव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा। तब मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी ने मुनि पुंगव से कहा, आपने वस्तुतः श्लोक की रचना की है, इस विषय में विचार मत कीजिए। वाचन मुनि ने मन में किया है, पर ब्रह्मा जी ने श्रवण कर लिया। ब्रह्मा मुस्कुरा रहे हैं कि मुनि इस तथ्य से अनजान है कि ब्रह्मा के योग से ही यह श्लोक उनकी जिह्वा पर प्रकट हुआ है। मच्छन्दातेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तम। और ब्रह्मा जी ने प्रकट रूप से कहा, हे ब्रह्मन, केवल मेरी इच्छा से यह श्लोक आपसे प्रवृत्त हुआ है। हे ऋषि सप्तम, संपूर्ण रामचरित का वर्णन करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि आप विस्मित हैं, पर आपको काव्य निर्माण शक्ति इसलिए प्राप्त हुई है ताकि आप सत काव्य की रचना कर सकें। रामचरित के विषय पर प्रबंध निर्माण कीजिए, भगवान राम की लीलाओं पर श्लोकों से परिपूर्ण ग्रंथ की रचना कीजिए। यह मेरी ओर से आपको दी गई वह अद्भुत शक्ति है जिसके आप निमित्त बनने जा रहे हैं। धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमता व्रतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम्। आपने नारद मुनि से जो कुछ भी सुना है उसके यथानुसार इस श्लोक में बहुत से शुभ गुणों के धारक गुणवान, वैदिक धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा, धीमान विद्वान तथा धीर श्री राम के वृत्त अर्थात लीलाओं का वर्णन कीजिए। गुणवान, धर्मात्मा, धीर, धीमान। तो श्री राम की लीलाओं पर ग्रंथ की रचना हेतु
सामान्य आज्ञा देते हैं और उसके उपरांत इसे संक्षेप में रचने का आदेश देते हैं। भगवान राम के लिए जो इस कथा के प्रमुख नायक होने जा रहे हैं, यहाँ 4 विशेषण प्रयोग हुए हैं और आचार्य इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं धर्मात्मन, वैदिक धर्म का पालन करने वाले, गुणवतः लोके गुणवतः, इस लोक में बहुत सारे शुभ गुणों को धारण करने वाले, धीमतः विद्वान, और धीरस्य धीर। तो काव्य नायक के चरित्र से प्रसिद्ध होता है और इसलिए भगवान राम के गुणों के वर्णन को यहाँ वाग्वृति कर्ण को सुशोभित कर दे, ऐसे प्रसंग के साथ ब्रह्मा जी ने संकेत किया है। साहित्य अलंकार का, उपमाओं का, दिव्य गुणों का विस्तार करते हुए श्रील प्रभुपाद के अनुयायी आचार्य यहाँ पर लिखते हैं, रामचंद्र वैदिक धर्म का पालन करते हैं। वह महाकुलीन कुल में जन्म लेने वाले औज्ज्वल्य, उदारता, तेजस्विता, विदग्धता, धार्मिकता, धीमता उनके पांडित्य को इंगित करता हुआ अखिल वसुंधरा के सम्राट रूप, वसुंधरा धुरंधरत्वम रूपम महाभाग्यम, उदार गुणों से सुशोभित नायकों के समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं। तो नारद से जो आपने सुना है उसके यथानुसार वर्णन करें, ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ श्री वाल्मीकि को रामचरित प्रबंध करने का, काव्य निर्माण करने का आदेश दे रहे। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमत, रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वश, वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः, तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। वैदेही आदि धीमान राम, सौमित्र तथा राक्षसों के वे सारे वृत्तांत जो गुप्त हों या प्रकट हों या जो आपसे अविदित हों, आपको विदित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी यहाँ वह दिव्य चक्षु, दिव्य तेजस्विता, दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। जो आपको विदित है अर्थात ज्ञात है, और जो अविदित है, अज्ञात है, वह भी आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया है, जिन वृत्तांतों का वर्णन करने की आवश्यकता थी वह तो आपको सूचित ही है, पर उन विषयों को जानने की भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो आगे अन्यों को सार्वजनिक नहीं है, पर अब आपको उस गुप्त रहस्यों को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, सीता, भरत, लक्ष्मण, वह वृत्तांत जो नारद मुनि द्वारा नहीं बताए गए हैं वे भी आपको ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग्मृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, गुरु राम कथां पुण्याम श्लोकबद्धां मनोरमाम। इस काव्य में आपके वाक्य कदापि असत्य नहीं होंगे। मनोरम तथा पुण्य राम कथा की रचना श्लोकबद्ध रूप में आप करते हुए आगे बढ़े। तो ब्रह्मा जी का ये आशीर्वाद है, अनुभूत यथार्थ को आप यथवत प्रस्तुत कर सकेंगे। आपके द्वारा व्यक्त कोई वाक्य असत्य नहीं होगा। शब्द या पद दोषत्व हो सकता है उसमें, तदापि आपके द्वारा काव्य के दृष्टिकोण से यहाँ अर्थ एवं यथार्थ से जो संबंध के रूप में आप घटनाक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह सब कुछ दोष शून्य हो जाए। तो सामान्यतः जब काव्य रचना होती है तब दोष हो सकते हैं, पर आचार्य को यहाँ आश्वस्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी, मेरे आशीर्वाद से आपकी काव्य रचना दोष शून्य हो जाएगी। आप यथार्थ की, जो सत्य है उसकी यथावत अनुभूति करने में समर्थ हो जाएंगे। उसके उपरांत श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, यावस्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति।
जब तक मही तल पर गिरी तथा सरिता है, तब तक लोकों में रामायण की कथा प्रचारित होती रहेगी। तो यदि हमें कुछ कुछ श्लोकों को स्मरण करना हो तो बाल कांड अर्थात प्रथम कांड में 1 अध्याय 2 1.2.15 में वो प्रसिद्ध श्लोक है। और अब यहाँ श्लोक संख्या 36 हमारे दूसरा स्मरण करने वाला श्लोक है, जहां ब्रह्मा जी ने कहा है, जब तक महीतल पर धराधाम पर गिरी तथा सरिता है, पहाड़ और नदियां हैं, तब तक लोगों में रामायण की कथा प्रचारित होती रहेगी। अर्थात वाल्मीकि जी की इस रचना का प्रसार, इस यश का विस्तार, भगवान की इस कथा का दिव्य ज्ञान तब तक होता रहे। ज्ञान और गान दोनों होता रहे। देखा जाए तो भगवान राम का चरित्र अत्यंत सरलता से, कृष्ण क्री कहना भी आसान नहीं है। आचार्य किंचित हास्य में कहते हैं ये बात, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्री के लिए जो ऋत्व अक्षरों के संयोजन से प्रयुक्त होने वाला ये संयुक्त अक्षर है, इसे उच्चारित करने के लिए हमारे दंत पंक्तियों में सभी दांत उपस्थित होने चाहिए, नहीं तो क्री नहीं निकलता है। कृष्ण कृष्ण निकल सकता है। कृष्ण निकालने के लिए हमें किंचित प्रयास करने की आवश्यकता है, पर राम 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 म म इनके लिए होठों की आवश्यकता है। तो ये तालु के शब्द हैं और वो दंत से, तो यदि दंत पंक्ति में किंचित अपूर्णता आ जाए तो क्र पूरा नहीं निकलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण में कृष्ण कृष्ण हो सकता है, कृष्ण करने के लिए तो कृष्ण थोड़े कठिनाई से समझने में आने वाले विषय हैं, पर भगवान का जो राम स्वरूप है वो सरस है, मधुर है, दिग दिगांत तक उसकी महिमा का प्रचार होता रहे। कहते हैं तब तक उनका यश रहेगा। आगे श्लोक संख्या 37 में, यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावत् ऊर्ध्वम् अधः च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक आपके द्वारा कृत राम कथा का प्रचार होता रहेगा, तब तक आप मेरे लोकों में धराधाम पर तथा उसके पश्चात मेरे लोकों के परे निवास करेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि के लिए ब्रह्मा जी का यह आशीर्वाद है, धराधाम पर जब तक वाल्मीकि रामायण का गान और प्रचार है, तब तक आप मेरे संग निवास कर रहे हैं, और उसके उपरांत मेरे लोगों के भी ऊपर, अर्थात तब इस सृष्टि का एक प्रकार से अंत ही हो चुका होगा जब इस धराधाम से राम कथा समाप्त हो जाए। कृष्ण को समझने के लिए ये यहाँ पुनः तुलना नहीं है भगवान राम और भगवान कृष्ण की। भगवान अपनी इच्छा से, हमें ये पंक्ति सदैव स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान के विभिन्न स्वरूपों में हमें कई बार उच्चता निम्नता वरीयता का भ्रम होने लगता है। आचार्य इसे सरल शब्दों में कहते हैं, भगवान अपनी इच्छा से, निज योजना से, अपने रूप प्राकट्य में कितने गुणों की आवश्यकता है उसके चयन के लिए स्वतंत्र है। वो मत्स्य अवतार में आए, कश्यप अवतार में आए, खुरमा अवतार में आए, वारा अवतार में आए, नृसिंह अवतार में आए, वो राम अवतार में आए, वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण अवतार में आए, वो अपनी इच्छा से अपने गुणों का चयन कर प्रकट होने में समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। एते चांस कलापुंज कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम आसानी से समझ में आते हैं। कृष्ण को समझने के लिए संपूर्ण, क्योंकि भगवान अपने संपूर्ण कलाओं के साथ उपस्थित हैं, उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा की अति गंभीर दीर्घ नियत यात्रा तय करनी पड़ती है। राम आसानी से समझ में आते हैं। वाल्मीकि रामायण भगवान राम की लीलाओं का सुंदर दर्शन ब्रह्मा जी के इस आशीर्वाद के साथ महर्षि वाल्मीकि को प्रेरित करता है। मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ नहीं है, वह कहते हैं इससे भी ऊपर यश स्वतः मानव अस्तित्व का लक्ष्य नहीं। कहते हैं जब तक रामायण का प्रचार होता रहेगा, तब तक शरीर के अंत होने तक वाल्मीकि मुनि पृथ्वी पर, पृथ्वी का अर्थ यहाँ पर इन 14 लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक है, पंक्ति में मेरे लोकों में धराधाम पर तथा उसके पश्चात मेरे लोकों के परे निवास करें। इस काव्य के द्वारा आप लोक जनमानस के मध्य
निवसति, निवास करते रहेंगे। इति उक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्य वाल्मीकि मुनि विस्मय माययो। ऐसा कर कर ब्रह्मा जी ठीक वहीं बैठे बैठे ही अंतर्ध्यान हो गए। इससे वाल्मीकि मुनि एवं उनके शिष्यगण विस्मित हो उठे। भगवान और भगवान के पार्षदों का समय, अधिकारियों का समय अत्यधिक मूल्यवान होता है। मनुष्य के रूप में हमें इस समय के सदुपयोग की महत्ता को समझना चाहिए। जितना कार्य है, जितनी आवश्यकता है, समय को अत्यधिक मूल्यवान पूंजी की तरह व्यय करते हैं हमारे आचार्य। नारद मुनि कार्य हुआ, देवलोक प्रस्थान कहे गए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, निर्देश दिया, आशीर्वाद दिया, बैठे बैठे ही अंतर्ध्यान हो गए। तो शिष्य गणों में, मुनि के आश्रम में यहाँ एक नई सूचना हमें प्राप्त होती है। लिखा है, उस समय निवास करने वालों में कुश तथा लव के साथ साथ भरद्वाज सम्मिलित थे। तो ब्रह्मा जी ठीक वहीं बैठे बैठे अंतर्ध्यान हुए। यहाँ पर आचार्य अपने शोध के आधार पर लिख रहे हैं कि जो उनके शिष्यगण विस्मित हुए हैं, उनमें कुश और लव भी उपस्थित थे। तो अंतिम 4-5 छंद हैं इस अध्याय के। कहते हैं, तस्य शिष्यास् ततः सर्वे जगु श्लोकम इमं पुनः मुहुर्मुहुर् प्रीयमाणा प्राहुश्च वृष विस्मिता। तब उनके शिष्यों ने बारंबार उस श्लोक संख्या 15 का गायन तथा वे परस्पर पुनः अत्यंत विस्मय एवं हर्ष के साथ इसके विषय में बातें करने लगे। तो शिष्य आपस में चर्चा कर रहे हैं। समाक्षरश्चतुर्भिर्य पादैर्गीतो महर्षिणा सो अनुव्याहरणात् भूय श्लोक श्लोकत्वमागत। सम अक्षर के 4 पदों में महर्षि द्वारा गाया यह श्लोक अब ऋषि शिष्य, जो शिष्य है वहां पर, उनके द्वारा अनुव्याहरण, बारंबार उच्चारण के कारण प्रसिद्ध हो गए। तो श्लोक संख्या 15 संस्कृत पद के श्लोक श्रेणी समाक्षर चतुभि से संदर्भित है। व्याकरण को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और शोक श्लोकत्वमागत, रामायण के कुछ संस्करणों में इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो 4 पाद युक्त सम अक्षर छंद, यह संस्कृत व्याकरण को यहाँ दर्शाया गया है कि उस हिसाब से अत्यंत उत्कृष्ट रचना थी और इसलिए शिष्यों द्वारा इसका पुनः पुनः गायन किया गया। तस्य बुद्धि इयं जाता वाल्मीकि भावितात्मन कृत्सनम रामायणम काव्यम ईदृशे करवाण्यहम्। परमात्मा नारायण पर ध्यान मग्न वाल्मीकि मुनि को यह विचार आया, मैं संपूर्ण काव्य रामायण का निर्माण इसी प्रकार के श्लोकों से करूं। तो यह जो स्वरूप, जो आकार प्रकार देने का भाव है रामायण प्रबंध ग्रंथ के निर्माण का, उसके संदर्भ में यहाँ पर ऋषि ने विचार किया है। क्या विचार किया है कि समक्षर, मैं इसी श्लोक के आधार पर अब पद्य रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करने वाला। अधिकांश छंद या पद्य, अन्य विधाओं के छंदों का भी यत्र तत्र प्रयोग होगा, आचार्य लिखते हैं, पर मूलतः संभाव्य रूप से लगभग सभी श्लोकों की रचना मुनि ने संकल्प लिया कि संपूर्ण काव्य कृति की रचना श्लोक संख्या 15 सदृश श्लोकों से करेंगे। तो अंतिम 2 श्लोक हैं इस अध्याय के। कह रहे हैं, उदार वृत्तार्थ पदे मनोरमे तदास रामस्य चकार कीर्तिमा समाक्षरे श्लोकशते यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीम। तदंतर यशस्वी राम के विषय में उदारधी महाबुद्धिमान कीर्तिमान मुनि ने समक्षर सटीक छंदों, अलंकारों एवं उपयुक्त सब शब्दों के साथ मनोरम पदों वाले श्लोक मात्रक बहुशत श्लोकीय यशकर काव्य की रचना की। तो हमें कठिन नहीं समझना है, ये बहुत ही सुंदर हिंदी है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर संस्कृत है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? सरल शब्दों में कहते हैं, सम अक्षर सटीक छंद। जो सम अक्षर है वो अध्याय श्लोक संख्या 15 के आधार पर कहा जा रहा है। सटीक छंद में अलंकार एवं उपयुक्त
शब्द के साथ मनोरम पद वाले श्लोक मात्रक बहुशत श्लोकी, बहुशत, शत यहाँ पर 100 के संदर्भ में है और कहा जा रहा है बहुशत श्लोकी, पूर्णतः श्लोकों में रचना की गई है। कहीं पर भी गद्य पद्य मिश्र नहीं है, सभी श्लोक पूर्णतः काव्य रचना के संदर्भ में किए गए। तो करीब 24,000 श्लोक हैं इस वाल्मीकि रामायण में। और आचार्य कहते हैं यहाँ पर श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, अनेक रसों का प्रयोग करके इसे मनोरमय, रमणीय बनाया गया है। वृक्ष सृष्टि उच्चारण करने में कठिन, योग रूढ़ शब्द अर्थात इसे रूखा नहीं बनाया है। वाल्मीकि रामायण के छंद, हम लोग भागवतम के छंदों को भी श्रवण करते हैं तो इस प्रकार स्वरबद्ध तरीके से गान कर सकते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि का प्रयास है कि पद्य के रूप में सुंदर सरिता सम तरीके से इसका गान किया जा सके, ना कि रूखे रूखे शब्दों को क्लिष्ट करके प्रस्तुत किया जाए। नहीं, वो कहते हैं दीर्घ यौगिक, योग ऋण, दीर्घ समास, कठिन वृक्ष सृष्टि उच्चारण, कठिनाई वाले शब्दों का प्रयोग नहीं है, सरस है। प्रत्येक चरण में अक्षर की संख्या समान है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, सर्ग 2, कहा गया है ततो कत समास संधि योगम सम्मधुरोपन्तार्थवाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीदश शिरश्च बधम निशामयध्वम्। मुनि वाल्मीकि प्रणीत रघुवर श्री रामचंद्र चरित एवं दशानन रावण वध प्रसंग का श्रवण करें, जिसकी रचना दोषहीन समास, संधि, योग, पद व्युत्पत्ति आदि से हुई है, जो सम मधुर उपनत अर्थ वाक्य बद्ध है, अर्थात वैसे वाक्य से रचित है जो सम है, मधुर है और अनंत आशयों से युक्त है। तो अनेक सुंदर शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है। कहा गया है सम है, मधुर, समान अक्षर है, मधुर है, उपनत है अर्थात वाक्यबद्ध है, अर्थात समास, दीर्घ समास रहित है। तो हिंदी में भी हम इन शब्दों के बारे में परिचित हैं। हिंदी सामान्य विषय के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं, और इस प्रकार आश्वस्त किए गए हैं प्रथम कांड के इन प्रथम 2 अध्यायों में, जहां प्रथम अध्याय सर्ग रामायण सार्थ और दूसरे में ब्रह्मा जी द्वारा निर्देश दिया गया, भूमिका स्थापित हुई है वाल्मीकि रामायण की। अध्याय संख्या 3 जिसका नाम है श्री वाल्मीकि द्वारा रामायण रचना, इसमें करीब 39 छंद हैं। हम सभी अगले सत्र में इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और अध्याय संख्या 4 से जब हम आरंभ करेंगे तब भगवान रामचंद्र से लव कुश का मिलन होगा। तो कथा किस प्रकार जा रही है हम इसको समझ सकते हैं कि पहले नारद मुनि द्वारा संक्षिप्त में रामायण कह दी गई, फिर ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि मुनि को निर्देशित किया गया अध्याय 2 में, फिर अध्याय 3 में ये बताया गया कि रामायण की रचना हो गई है। 39 छंदों में हम आगे श्रवण करेंगे अगले सत्र में, सत्र संख्या 11 में, कि रामायण की रचना हो गई है। अध्याय 4 में, सर्ग 4 जब हम जाते हैं, अध्याय और सर्ग एक ही शब्द है, जब हम सर्ग 4 में जाएंगे तो भगवान श्री रामचंद्र से लव और कुश मिलेंगे और वहां वो रामचरित गाना आरंभ करेंगे, जो वास्तव में भगवान राम के सुंदर चरित्र का वर्णन है, किस प्रकार जन्म हुआ है और फिर वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये प्रथम 3 अध्याय एक प्रकार की पृष्ठभूमि, भूमिका, नींव स्थापित कर रहे हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में, सत्र संख्या 11 में, हम सभी अध्याय संख्या 3 श्री वाल्मीकि द्वारा रामायण रचना 39 छंदों वाले इस अध्याय को एक सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त अध्याय है। सभी से अनुरोध है किसी भी प्रकार की त्रुटि को क्षमा करें, ये मेरी व्यक्तिगत त्रुटि है, आचार्यों की रचनाओं में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपने समय और सुविधा के अनुसार पुस्तक को भी आप सभी यदि पठन और श्रवण कर सकते हैं तो यह अति मधुकर होगा। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।